हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंटर के डिफरेंट टर्म्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। ये वैसे तो प्रैक्टिकली इसको आप जगह जगह पे इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन ये बेसिकली इंटरव्यू में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस लोग पूछ लेते हैं कि एक पर्टिकुलर नाम लेकर के। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, बस इतनी सी बात है कि अगर आपको उस समय आपके दिमाग में है तो आप तुरंत जवाब दे देंगे, और नहीं है तो नहीं है फिर, ठीक है। इसलिए टर्म्स हैं, अक्सर बात होती है इन पे, तो इनको आप जाने रहें। जैसे पहला है वाइल्ड पॉइंटर। तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है। वाइल्ड पॉइंटर का मतलब एक ऐसा पॉइंटर है जो इनिशियलाइज नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं ना, हमने एक पॉइंटर बनाया int*p, तो आपने पॉइंटर बना लिया, लेकिन अभी इसके अंदर आपने कोई एड्रेस डाला नहीं है। तो जब तक इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ है तब तक इसको आप क्या कह सकते हैं, वाइल्ड पॉइंटर। जैसे इसके अंदर कोई एड्रेस आप डाल देंगे, जैसे आपने मान लीजिए कि यहाँ पे n लिया, n की वैल्यू 10 है, ये इंटीजर n है, और p के अंदर आपने n का एड्रेस डाल दिया, तो अब ये वाइल्ड पॉइंटर नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कोई ऐसा पॉइंटर जिस पॉइंटर के अंदर जब आपने स्लाइस किया है आपने और कोई एड्रेस उसके अंदर नहीं है, तो उसको बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर, ठीक है। बहुत आसान सी छोटी सी बात है। दूसरी कैटेगरी है नल पॉइंटर। नल पॉइंटर का क्या मतलब है? नल पॉइंटर का मतलब होता है, ये हम लोग आगे चल के जब लिंक लिस्ट वगैरह बनाते हैं तो बहुत इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम एक पॉइंटर तो बना रहे हैं, मान लीजिए कि हमने एक पॉइंटर बनाया, चलिए इंटीजर ही बना लेते हैं। तो हमने कहा कि इंटीजर पॉइंटर, लेकिन हमने इसके अंदर क्या इनिशियलाइज कर दिया, हमने इसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया नल। तो नल का मतलब है कि हम इसके अंदर अभी कह रहे हैं कि कोई एड्रेस नहीं है, ये किसी भी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। नल का मतलब नथिंग, ठीक। तो उसी तरीके से जैसे अगर हम लोग कल को आप लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे हम लोग नोड हमने एक बनाया है, और नोड बनाने के बाद हेड के अंदर हमने क्या पॉइंट कर दिया, नल पॉइंट कर दिया। तो जब किसी पॉइंटर के अंदर आप नल से असाइन कर देते हैं उस चीज़ को, उसको बोलते हैं नल पॉइंटर। बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक है। एक कंसेप्ट आता है वाइड पॉइंटर। वाइड पॉइंटर का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंटर जो डेटा टाइप इंडिपेंडेंट हो। डेटा टाइप इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? जनरली पॉइंटर के बारे में एक खास बात ये होती है कि अगर आप इसको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक यहाँ पर एक इंटीजर नंबर है n = 10, और एक जो फ्लोट पॉइंटर मान लीजिए आपने लिया, फ्लोट पॉइंटर p, या मैंने चलिए करेक्टर पॉइंटर ले लिया, करेक्टर यहाँ पे p, और p के अंदर अगर मैं n का एड्रेस दूंगा तो अभी से मैं जब रन कराने जाऊँगा तो ये एरर देने वाला है हमको, ठीक है। क्या करा है, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम int to char, ये नहीं करता। तो मतलब पॉइंटर कहता है कि जिस तरीके का वैल्यू हो, जो पॉइंटर, सॉरी यहाँ पे पॉइंटर बना दीजिए, तो जो पॉइंटर होना चाहिए तब भी एरर आएगी, पॉइंटर भी उसी टाइप का होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि अगर इंटीजर वेरिएबल है तो इंटीजर पॉइंटर होना चाहिए, फ्लोट वेरिएबल है तो फ्लोट पॉइंटर होना चाहिए। लेकिन अगर आपने डबल बना दिया, अगर आपने वाइड पॉइंटर बना दिया, वाइड का मतलब आपको पता ही है कि वाइड का मतलब जब हम लोग लिखते हैं कि नो रिटर्न वैल्यू की जगह, तो वाइड एक तरीके से ये जो है ये बताता है कि ये जो पॉइंटर है किसी भी तरीके की वैल्यू के एड्रेस को होल्ड कर लेगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने इंटीजर ए लिया, तो आप एक बार आपने फ्लोट बी लिया है, तो एक बार आपने ए का एड्रेस कहाँ पास कर दिया, पॉइंटर के अंदर पास कर दिया। तो अब ये है कि जब इसको आपको प्रिंट कराना होगा तो इसको आपको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, मतलब int* करके आपको ये टाइपकास्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। और इसी पॉइंटर के अंदर आप वाइड पॉइंटर के अंदर फ्लोट का भी एड्रेस पॉइंट कर सकते हैं। जबकि नेचुरल अगर आप टाइप्ड पॉइंटर बनाएं, मतलब अगर टाइप को डिफाइन करके पॉइंटर बनाएं, तो फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंटीजर है तो इंटीजर पॉइंटर चाहिए, फ्लोट है तो फ्लोट पॉइंटर चाहिए। जबकि हम लोग एक ही पॉइंटर के अंदर इंटीजर का भी एड्रेस डाल रहे हैं और फ्लोट का भी एड्रेस डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं क्या, वाइड पॉइंटर। वाइड पॉइंटर मतलब डेटा टाइप इंडिपेंडेंट पॉइंटर की किसी भी तरह के डेटा टाइप के एड्रेस को ये पॉइंट कर सकता है, ठीक है। बस प्रिंट करते समय इसको डीरेफरेंसिंग करनी होती है, मतलब इसको टाइपकास्ट करके आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, बस इतना सा ध्यान रखना होता है, ठीक। अब एक होता है डैंगलिंग पॉइंटर, बड़ा ही आसान है, ये भी एक टर्म है, ठीक है। इस टर्म में क्या होता है कि अगर एक पॉइंटर मेमोरी बना हुआ है, तो जैसे आपने एक पॉइंटर की मेमोरी यहाँ पे बना दिया, और फिर जब काम खत्म हो गया तो हमने उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो इस समय हमारे पास जब आपने फ्री कर दिया, तो ये जब पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ मेमोरी लोकेशन दैट हैज बीन डिलीटेड और रिलीज्ड
कॉल्ड एज डैंगलिंग पॉइंटर। मतलब अगर पॉइंटर किसी ऐसी मेमोरी को रेफरेंस कर रहा है जो मेमोरी रेफरेंस को डिलीट कर दिया गया हो, इरेज कर दिया गया हो, तो उसको बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। तो ये आप देख लीजिए कि ये हैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन नहीं आएंगी तो फिर नहीं आएंगी आपको इंटरव्यू में। तो एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। एक ऐसा पॉइंटर जिसको सिर्फ आप डिक्लेयर करते हैं लेकिन कुछ देते नहीं है एड्रेस, तो उसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड पॉइंटर। एक ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर आप नल असाइन कर देते हैं, मतलब कहते हैं कि वो पॉइंटर किसी भी मेमोरी को रेफरेंस नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं नल पॉइंटर। एक ऐसा पॉइंटर जो डेटा टाइप इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी भी तरीके के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर लेगा, उसको बोलते हैं वाइड पॉइंटर। और एक ऐसा पॉइंटर जो किसी ऐसी मेमोरी को रेफरेंस कर रहा हो जो मेमोरी डिलीट कर दी गई हो या इरेज कर दी गई हो, उसको बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। तो बहुत छोटे से कंसेप्ट हैं, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको आना चाहिए चीज़ें। तो इसको एक बार याद कर लीजिए, ये काम आएगा आपके वाइवा में, इंटरव्यू में, प्लेसमेंट में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।